भारत के डीआरडीओ ने रचा इतिहास। एक झटके में दुनिया भर के लिथियम भंडार हो सकते हैं बेकार। अब भारत बनेगा बैटरी की दुनिया का किंग। डीआरडीओ ने दी है देश को एक ऐसी सौगात जिससे भारत की प्रदूषण की समस्या तो समाप्त होगी ही, साथ ही बैटरी बनाने के लिए लिथियम पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। डीआरडीओ द्वारा आयोजित डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट, जिस कंपनी ने इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है, जिस स्टार्टअप ने इसका फर्स्ट प्राइज जीता, वो कॉन्टेस्ट में एक ऐसी बैटरी का आइडिया लेकर आए थे जिससे लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल किया जाएगा। जिसमें यानी कि उनका आइडिया लिथियम आयन बैटरी की जगह सोडियम आयन बैटरी बनाने का था। आखिर क्या खास है इसमें, उनके इस आइडिया में क्या खास है, और क्या सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर पाएगी? आज के वीडियो में हम आपको देश के युवाओं के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इनोवेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको अपने देश के युवा वर्ग और डीआरडीओ पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि सोडियम आयन बैटरी बेहद सस्ती होगी और लिथियम बेहद रेयर और बहुत महंगा मेटल है। तो आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। अगर भारत इस पद्धति को, इस टेक्नोलॉजी को सत्यापित कर लेता है, इसका पेटेंट करवा लेता है, इसे सही तरीके से उपयोग में ला पाता है, तो ये मान के चलिए भारत बैटरी टेक्नोलॉजी का विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि वो सबसे सस्ती और सबसे लंबी चलने वाली बैटरीज बनाने में सक्षम हो जाएगा। और ये बात सभी को मालूम है कि एनर्जी स्टोर करने की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर से निर्भरता अब खत्म होनी चली है। अब तो गाड़ियां भी बैटरी से चलने लगी हैं। ऐसी स्थिति में बैटरी में स्टोरेज की कैपेसिटी और बैटरी की प्राइसिंग उस व्हीकल के प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा या कम कर सकती है। ऐसी स्थिति में अगर भारत इसमें सक्षम हो जाता है तो मान के चलिए भारत पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे कब्जा कर सकता है, पूरी एनर्जी स्टोरेज इंडस्ट्री पे सुपर किंग बन सकता है, उसका विश्व गुरु बन सकता है। तो आइए जानते हैं सब हुआ कैसे और कैसे भारत पटखनी दे सकता है पूरे वेस्ट को अकेला इस टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, भारत सरकार इस समय देश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भी काफी अधिक प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, फॉसिल फ्यूल को छोड़कर ग्रीन एनर्जी को अपनाने के लिए सरकार कई स्कीम्स भी ला रही है, ताकि लोगों का रुझान ग्रीन एनर्जी की तरफ आने लगे। लेकिन सरकार की इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब देश का आम इंसान भी ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पावर, विंड एनर्जी को अपना ले। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज देश में लोग सोलर पावर को अपना तो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि सोलर एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लिथियम आयन बैटरी हो रही है आजकल, और ये काफ़ी महंगी आती है, क्योंकि देश में लिथियम का उत्पादन अभी तक ना के बराबर है। भंडार जरूर मिले हैं, लेकिन अभी भी उत्पादन ना के बराबर है, और दूसरे देशों से इंपोर्ट करना काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए आम नागरिक चाहकर भी ग्रीन एनर्जी को नहीं अपना पा रहे हैं। लेकिन 4 अक्टूबर 2021 को डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था। इस कॉन्टेस्ट में पूरे देश के युवाओं को और स्पेशली इनोवेटिव स्टार्टअप्स को आइडिया के साथ आने के लिए कहा गया था। इन्हीं में से एक स्टार्टअप आया था जिसका नाम था इंडी एनर्जी टाइड्स बिजनेस इंक्यूबेटर। आईआईटी रूरकी से आया था ये, और इन्होंने सोडियम आयन से बनी बैटरी को प्रदर्शित किया। इस बैटरी में लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल किया गया था, और ये पूरी तरह बायो वेस्ट पर आधारित है, जिसे बनाने में लिथियम, कोबाल्ट और निकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया था। ये तीनों महंगे मेटल हैं, जबकि लिथियम आयन बैटरी बनाने में इनका काफी उपयोग होता है, जिसकी वजह से प्रदूषण भी उत्पन्न होता है और कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। डीआरडीओ को उनका ये आइडिया सोडियम आयन बैटरी का काफी पसंद आया, जो कि बायोडिग्रेडेबल, बायो वेस्ट पर आधारित बैटरी थी, और उन्हें इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज भी मिला। दोस्तों, आइए अब जरा सोडियम आयन बैटरी के बारे में भी जान लेते हैं और देखते हैं कैसे आने वाले समय में ये लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर सकती है। डीआरडीओ ने उनके इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है और जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी बिल्कुल लिथियम आयन बैटरी की तरह ही काम करती है, बस इसमें लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे बनाने में बायो वेस्ट और खेती के कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक पन से 2 काज। जी हाँ, इस बैटरी को बनाने के लिए धान के भूसे, गोबर, खराब सब्जियों वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ बायो वेस्ट का इस्तेमाल सीधे सीधे नहीं किया जाता, बल्कि उसमें से सोडियम कंपाउंड को निकालकर उसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है, और इसे बनाने के लिए अलग से प्लांट सेटअप करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें लिथियम आयन बैटरी के प्लांट में ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। इस बैटरी की एक बड़ी खासियत है, ये आग नहीं पकड़ती। अब जरा सोचिए उस स्थिति परिस्थिति को जिसमें कई सारी इलेक्ट्रिक जो कारें अभी चल रही हैं, उसमें जो बैटरी होती है उसकी वजह से आग लग जाती है। लिथियम आयन बैटरी वाली कारों की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत का ये देसी ऑल्टरनेटिव, लिथियम बैटरी की जगह सोडियम आयन बैटरी जो देसी रूप से बनाई जाएगी, वो बायो वेस्ट से बनाई जाएगी, जिसके रेट भी कम होंगे।
अगर उसमें आग भी नहीं पकड़े तो ये प्रोडक्ट कितना इम्पेकेबल हो जाएगा, ये प्रोडक्ट कितना धांसू बन जाएगा जिसे दुनिया का हर देश अपनाना चाहेगा। सोचिए कितनी बड़ी खासियत है। इसीलिए ये काफी सुरक्षित बैटरी होगी। सोडियम आयन बैटरी में लिथियम आयन बैटरी की तरह ही एक एनोड और एक कैथोड होता है जिससे करंट फ्लो होता है। एनोड से करंट भीतर की तरफ फ्लो होता है और कैथोड से होता हुआ डिवाइस तक पहुंचता है। चलिए आपको बता दें कैसे कचरे से सोडियम आयन बैटरी के लिए सोडियम को निकाला जाता है। सबसे पहले कचरे और भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग करके उसे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में बदल दिया जाता है। इसके बाद इसे कुछ दूसरे तत्वों के साथ प्रोसेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है जहां एक काले रंग का पाउडर तैयार होता है। इसे ही बैटरी ग्रेड कार्बन कहा जाता है और इसका इस्तेमाल सोडियम आयन सेल्स बनाने में किया जाता है और इन सेलों का इस्तेमाल करके बैटरी बनाई जाती है। लिथियम की कीमत बहुत अधिक है क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है जबकि डिमांड बहुत अधिक है। आज के वक्त में लैपटॉप, मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक में लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल होता है। इसलिए वैज्ञानिक लिथियम का विकल्प तलाश रहे हैं और सोडियम आयन बैटरी इसका सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है क्योंकि इन्हें बनाने का खर्च बहुत कम आता है और दुनिया में लिथियम की तुलना में सोडियम का भंडार सैकड़ों गुना अधिक है। ऊपर से इसे बायो वेस्ट से भी प्राप्त किया जा सकता है और उसकी तो हमारे देश में कोई कमी नहीं है। जब बैटरी बनाने का मटेरियल सस्ता होगा तो बैटरी भी सस्ती होगी। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन 1 टन सोडियम बनाने में केवल 13,000 का खर्च आता है, वहीं 1 टन लिथियम लाखों का पड़ता है। अगर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की करें तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आधी से अधिक कीमत तो बैटरी की ही होती है। जब बैटरियां कई गुना ज्यादा सस्ती हो जाएंगी सोडियम आयन बैटरी की वजह से तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सस्ते हो सकते हैं और ऐसा हुआ तो देश को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने का सरकार का सपना जल्द पूरा हो जाएगा। और अगर सरकार इंडी एनर्जी जैसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट दे तो सोडियम आयन बैटरी को एक्सपोर्ट करने की राह भी आसान हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो भारत को बैटरी सेक्टर का किंग, राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी अपनी शुरुआती स्टेज में है, इसमें अभी और रिसर्च की जरूरत है। सोडियम आयन बैटरी लिथियम की तुलना में कम एनर्जी स्टोर करती है लेकिन अभी भी ये एसिड बैटरियों से बहुत बेहतर है। आपको बता दें इंडी एनर्जी जिसने ये अवार्ड जीता है डीआरडीओ का और अब डीआरडीओ ने सपोर्ट कर रही है, जिन्होंने सोडियम आयन बैटरी का ये प्रपोजल रखा है, कॉन्सेप्ट रखा है डीआरडीओ के सामने में। उनका कहना है कि उनकी बैटरी काफ़ी फास्ट चार्ज होती है और ये बहुत कम कीमत पर आपको शानदार रिजल्ट देती है और ये काफ़ी सेफ भी होती है। ये लिथियम आयन बैटरी की तरह इसमें आग लगने का खतरा नहीं होता। दोस्तों सोडियम आयन बैटरी के बारे में इतना सब जानकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या अब लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो जाएगा। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि सोडियम आयन बैटरियां पूरी तरह से लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस कर देगी, पर ये काफ़ी हद तक लिथियम पर निर्भरता को कम जरूर कर सकती है। असल में सोडियम आयन बैटरी सस्ती जरूर है लेकिन लिथियम की तुलना में कम प्रभावी है। ऐसे में अगर आपको चीज़ों को बेहतर ऊर्जा देने वाला और हल्का बैटरी बनाना है तो लिथियम आयन बैटरियों की जरूरत हमेशा रहेगी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में टॉप कारों, लैपटॉप्स, मोबाइल, कैमरा वगैरह में लिथियम बैटरी मिले लेकिन तमाम ई व्हीकल्स में सोडियम आयन बैटरी लिथियम की जगह ले ले। यानी आने वाले दिनों में लिथियम और सोडियम दोनों ही तरह की बैटरियां अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग सेगमेंट के लिए इस्तेमाल होंगी। सोडियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल कारों को किफायती बनाने, बसों, ट्रकों, ट्रैक्टरों या अन्य जगहों पर भी किया जा सकता है इसका इस्तेमाल। दोस्तों अब ये तकनीक अपनी शुरुआती चरण में है, अभी इसमें और रिसर्च की जरूरत है और भारत ने अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं, यही प्रेयर करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके भारत इस क्षेत्र में, एनर्जी स्टोरेज के क्षेत्र में आगे बढ़े और जितनी जल्दी हो सके अपनी खुद की एक पेटेंट को डेवलप करे और पूरी दुनिया में इसे एक्सपोर्ट करके खूब मुनाफा कमाए और फिर से एक बार भारत को सोने की चिड़िया बना दे। आशा करते वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।